जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट ऑफ रोमैन में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों और राज को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे। यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहाँ आज भी गूंजती हैं भूतों की सिसकियाँ और जिन्नों की कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय था। चांदनी रात में जंगल का नजारा बहुत ही डरावना लग रहा था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात को अपने मायाजाल से लोगों को फंसाती है। जंगल के पास गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रमेश ने जंगल जाने की ठानी क्योंकि उसको इन कहानियों में कितनी सच्चाई है उसका पता लगाना था। जैसे ही रमेश जंगल की ओर जाने लगा, वह जंगल के पास पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह सोचता रहा था कि ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा है, पर जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमेश के शरीर में कंपी छूट गई। उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। रमेश ने अपने कदमों को धीमा किया और देखा कि सामने एक पुरानी झोपड़ी है। झोपड़ी की हालत टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने सोचा कि शायद वहां कोई आदमी रहता हो और वह उसकी मदद कर सके। जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, उसने देखा कि अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो, और चेहरा भयानक था। बूढ़ी औरत ने रमेश की ओर देखा और डरावनी हंसी हंसने लगी। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो इस जंगल में आए हो। अब तुम मेरे मायाजाल से नहीं बच पाओगे। उसे औरत की बातें सुनने के बाद रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम गए और वह समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे। चुड़ैल ने अपने हाथ उठाए और अचानक चारों ओर धुंध छा गई। रमेश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वह एक गुफा में बंधा हुआ था। उसके चारों ओर चुड़ैल के गुलाम थे जो डरावने रूप में थे। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी और तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। रमेश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चुड़ैल से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी शक्तियों के सामने कमजोर था। रमेश जोर जोर से चीखकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज जंगल के पेड़ पौधों में ही खो जाती थी। चुड़ैल ने उसे और भी ज्यादा तंग करने के लिए अपने मायाजाल का उपयोग किया। उसने रमेश को भयानक सपने दिखाए और उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत और दिमाग का उपयोग करके एक योजना बनाई। उसने ध्यान दिया कि चुड़ैल की शक्तियां उसके पास रखे एक जादुई पत्थर से आ रही थीं। एक रात जब चुड़ैल और उसके गुलाम सो रहे थे, तब रमेश ने अपने हाथों में बंधी रस्सी को तोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में सफल हो गया। रस्सी को तोड़ने के बाद धीरे धीरे वह चुड़ैल के पास पहुंचा और जादुई पत्थर को उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को उठाया, चुड़ैल की शक्तियां कमजोर हो गईं। चुड़ैल ने रमेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वह रमेश के सामने कमजोर पड़ गई थी। तभी रमेश ने जादुई पत्थर को तोड़ दिया और चुड़ैल की शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। चुड़ैल और उसके गुलाम चीखते हुए गायब हो गए। रमेश ने अपने आप को छुड़ाया और गांव की ओर वापस चल दिया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे और उसे एक हीरो के रूप में मानने लगे। इस घटना के बाद गांव के लोग निडर होकर जंगल में जाने लगे और जंगल की चुड़ैल की कहानी धीरे धीरे समय के साथ धुंधली पड़ गई, लेकिन रमेश की बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।